कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव से पहले घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। देश भर में इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है और अब कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस दुमका जिला में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी और इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को आम जनता के समक्ष रखेगी ताकि भाजपा को घेरा जा सके। अभी 200 रुपया सिलेंडर में जो इन लोगों ने कम किया है, ये मात्र एक चुनावी स्टंट है, उसके सिवाय कहीं कुछ नहीं है। आज हमारी सरकार आप देख लीजिए कि जहां पर दाम बढ़ता था उस समय भी क्रूड ऑयल का दाम, कच्चे तेल का दाम पूरे विश्व में हम लोगों ने लगभग $145 प्रति बैरल था और आज $60 प्रति बैरल पर रूस से ये खरीद रहे हैं, क्योंकि पहले आया था कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, उसके बावजूद भी रसिया से तेल खरीदा जा रहा है क्रूड ऑयल $60 प्रति बैरल। तो हमारे समय से आज आधा से भी कम में मिल रहा है, लेकिन हर प्रति लीटर 30 से 40 रुपया लीटर ज़्यादा वसूला जा रहा है, क्योंकि हमारे समय में 60 रुपये लीटर जो पेट्रोल हुआ करता था 100 रुपये के करीब में। तो हम कह सकते हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है और खास करके ये अपने 2 मित्र जो हैं, जिनको हमारे नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि ये हमारे दो की सरकार चल रही है, तो 2 लोग बेचने वाले और 2 लोग खरीदने वाले जो देश के हैं, उसी के अनुसार ये सरकार चल रही है। जनता से कोई सरोकार नहीं है और जनता को इन लोगों ने जिस प्रकार दोहन किया है वो आप लोगों के सामने भी है। और आज खुद कैग का रिपोर्ट जो आया, CAG का रिपोर्ट आया, जो चिल्ला के गला फाड़ करके कहते थे कि हमारे सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एक सबूत आपके पास में नहीं है। तो हम कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जांच कराना आपका काम है, सरकार आपकी है, अब जब जांच कराओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। लेकिन CAG का जो रिपोर्ट आया उसमें हमने देखा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। 250 करोड़ रुपया में 18 करोड़ का जिसका एस्टिमेट तय हुआ था, उस रोड बनाने में लगभग इन लोगों ने द्वारिका एक्सप्रेस 250 करोड़ रुपया की लागत से 1 किलोमीटर सड़क बना। ये कांग्रेस पार्टी पूछती है, क्योंकि वो पैसे उस सरकार की नहीं है, वो पैसे देश की जनता के, गरीब जनता का, आम लोगों का पैसा है। क्या चीज का सड़क बना? सोने से बना दिया गया। उसी प्रकार आपने देखा है कि जो नेशनल हाईवे का दम भरा जाता है, वो भी रोड के जो तय मूल्य था उससे 2 गुने से ज्यादा में बना है। तो इस प्रकार सरकार पूरे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और अपने आकाओं के अनुसार कह सकते हैं कि जो व्यवसायिक आका है उनके अनुसार ही ये सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के आज पूरे प्रदेश में देश वार्ता कर रही है और कल हर जिला मुख्यालय पे इसी संदर्भ में धरना प्रदर्शन होगा और कल दुमका में भी धरना प्रदर्शन होगा और जोरदार तरीके से होगा। हम कांग्रेस पार्टी जनता की बात उठाती आई है और जनता की बात करेगी। आपने देखा कि हमारी सरकार राजस्थान में है, वहाँ हम सिलेंडर में 500 रुपया में लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं, वहाँ सब्सिडी दे रहे हैं। इस प्रकार हमारी सरकार की सोच है कि गरीबों के प्रति देश में कैसे चलाना है, गरीबों को कैसे लेके चलना है, क्योंकि आम जनता का कमर महंगाई से टूटी हुई है। इसको लेकर के हमारी सरकार गरीबों के लिए चिंतित रहती है और हम कह सकते हैं कि जब हमारी सरकार जब आएगी, निश्चित रूप से देश की जनता मन बना चुकी है, 2024 में इनको धूल चटाएगी, क्योंकि काठ का हंडी बार बार नहीं चढ़ता। धर्म का गुट्ठी पिला करके, लोगों में नफरत फैला करके आप बार बार सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि जब समय होता है तो बच्चों की पेट की आग, गरीबों की पेट की आग जब जगती है, उस समय उनको याद आता है कि हमने गलत किया है और उनका पछतावा देश की जनता को है। तो 2024 में सरकार जाएगी और जब हमारी सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, तो आप मान के चलिए कि पूरा हमारा पार्टी का यह निर्णय है कि हम लोग देश में वैसे गरीबों को राहत देंगे और वो चाहे सब्सिडी किससे देना पड़े, चाहे जिस प्रकार देना पड़े, हमारी सरकार देगी। एक बात और है कि जिस प्रकार हमने देखा है कि जब देश से 2014 में जब हमारी सरकार गई थी, उस समय लगभग 51 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ के आसपास देश पर विदेशी कर्ज था और आज बढ़ करके 3 गुना बढ़ करके वो 155 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि उधार के पैसे से चेहरा चमकाने वाली सरकार, देश के जनता को कर्ज में डुबोने वाली सरकार और अपना खजाना भरने वाली सरकार, हर एंगल पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आप देख लीजिए कि जो इलेक्शन का आप देख लीजिए, तो आज सर्वे में हम भी देख रहे थे पूरे देश में जो चंदा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से किस प्रकार घपला किया गया है, वो भी सामने आ गया है।
तो धीरे धीरे सब चीज़ सामने आ रहा है। सीएजी के रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। तो सरकार कहीं से सरकार गरीबों की ये सरकार नहीं है, दो लोगों की सरकार है। दो लोगों को बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस शुरू से हमारे नेता ने हर जो बात कहे, चाहे वो कोरोना पर कहे हो, चाहे राफेल पर कहे हो, और चाहे महंगाई पर बोले हो, वो बात आज सब सामने सच होता दिख रहा है। और निश्चित रूप से विजन है कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता चलाने का। तो आने वाले दिनों में हमारी जब सरकार आएगी तो गरीबों को हर जगह हर क्षेत्र में राहत दिया जाएगा। लेकिन ये 200 रुपये कटौती करके जो ये सरकार ने चुनावी स्टंट साबित किया, ये देश की जनता भी जानती है कि 9.5 वर्षों तक इन लोगों ने देश की जनता का कोई आवाज़ नहीं सुना। और आज जब 5 राज्य और 2024 का आम चुनाव जो सामने है, तब ये देश की जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। इससे जनता भली भांति समझ रही है और इनकी ये करदानी जो है चुनावी स्टंट है वो काम नहीं आएगा। 2024 में ये निश्चित रूप से धूल चाटेंगे। दुमका जिला में कांग्रेस की ओर से 1 दिवसीय धरना 4 सितंबर को दिया जाएगा और इसके माध्यम से पूरे देश को यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि क्या क्या राष्ट्रीय मुद्दे हैं जहां भाजपा की सरकार फेल रही है। वहीं महंगाई को लेकर भी कांग्रेस हमलावर बनी हुई है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।